तो सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, अजय एंड चारू, आपकी बैकग्राउंड क्या रही है, आप कहाँ से हो, और एमवे बिजनेस में आने से पहले आप क्या कर रहे थे? गुड मॉर्निंग ऑल और जबरदस्त थैंक यू वेरी मच सर अनिल सर एंड मीनू मैम फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर टुडेज। मेरा बैकग्राउंड बेसिकली मेरा बॉर्न एंड बॉटअप ऋषिकेश में हुआ। वहाँ पर एक दवाइयों की फैक्ट्री रही है, उसका नाम है आईडीपीएल, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। उसमें मेरे पेरेंट्स जॉब करते थे। मेरी मदर टीचर रही है, 32 ईयर्स उन्होंने टीचिंग करी है। मेरे फादर्स वहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज में थे। तो टेक्निकली मैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता था फादर के साथ और बहुत सारी एजुकेशन में। और थ्रू आउट मैं फर्स्ट क्लास रहा हूँ। मैंने हमेशा 800 बच्चों का हमारा बैच होता था एक साल में, तो मैं हमेशा टॉप करता था अपनी क्लासेस के अंदर उन 800 बच्चों में। और उसी एजुकेशन में हम चलते रहे और 10th के बाद एक टेस्ट होता था जिसे पॉलिटेक्निक का बोलते हैं। गवर्नमेंट में हमने उसको अप्लाई करने के लिए मैंने टेस्ट दिया था। फन फन में मैंने उसको दिया, सेलेक्ट हुआ। उन 800 बच्चों में मैं अकेला बच्चा था जो सेलेक्ट हुआ उस पॉलिटेक्निक के टेस्ट के अंदर। और मैंने ज्वाइन कर लिया उसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में श्रीनगर गढ़वाल के अंदर। वहां पर हमने ज्वाइन तो करा, बट हमने वहां पे क्योंकि पहला बैच था तो हमने पूरे साल बस सिविल की इंजीनियरिंग पढ़ी। सारी ड्राइंग्स कंस्ट्रक्शन सब सिविल, क्योंकि टीचर जो थे वो सिविल के टीचर थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के थे ही नहीं। बट वो जर्नी चलती रही और लास्ट डे में हमने ड्राइंग सेक्शन में बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमने फिर आउट ऑफ द वे एक लड़का था वो कहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ड्राइंग सीख के आया था, तो उसने हमें सिखा दी वो इंजीनियरिंग, तो वो हमने पास हो गए उस साल में। नेक्स्ट ईयर फिर स्विच करा, अल्टीमेटली थर्ड ईयर में हम रुड़की पॉलिटेक्निक में शिफ्ट हो गए। और रुड़की पॉलिटेक्निक उस साल में, ये 89 की बात है, 1989 की, 1986 में मैंने ज्वाइन किया था। तो वो टॉप ऑफ द टॉप कॉलेज हुआ करता था पॉलिटेक्निक के नाम पे। तो वहां पे काफी कुछ सीखा, सीख के उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर पे, उसके बाद मैं 18 ईयर्स का था मैं, तो मेरे को जॉब का ऑफर मिला। और जो कैंपस इंटरव्यू होते हैं उसके अंतर्गत ही 6 जगह से मुझे ऑफर मिला। बट अल्टीमेटली मैंने मोदी जेरोक्स रामपुर में मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि उस समय फोटो कॉपी मशीन ऑन द बूम थी। और उसमें मैंने वहां पे जॉब को स्टार्ट कर दिया। साथ में एएमआई परसू करा, इंजीनियरिंग परसू करने लगे, एक्टिविटीज पे चलने लगी, पेपर देने लगे, पास होने लगे, सेशन होने लगे, एंड्स गॉन। 5 साल मैंने जॉब करी। बट 4 महीने मोदी में काम करने के बाद मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और मैं डालमिया ग्रुप की कंपनी देहरादून में मैंने ज्वाइन कर लिया। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड प्रोडक्ट्स जनरेट करती थी। तो 5 साल मैंने जॉब करी, उसके बाद फिर मैं अपने अपने बिजनेस को, माइंडसेट को मैं लेके करना शुरू किया। तो तो इस पूरी आपने जर्नी में बेसिकली, अजय, आपने डिप्लोमा किया पहले, जी, राइट? और आपने जेरोक्स जो है कंपनी, वो आपकी फर्स्ट जॉब थी। यस सर। वो कौन से ईयर में थी? ये 1989। तो उसमें कितने साल जॉब किया आपने जेरोक्स तो में? मैं जेरोक्स में मैंने 4 महीने ही जॉब करी। सिर्फ और 4 महीने? वहां पे स्टाइपेंड मिलता था 800 रुपीज, हम्म। और खर्चा होता था 1400 रुपीज। हर महीने तो माइनस। जी, हर महीने माइनस। बट वहां पे इतना कुछ, उन 4 महीने में मैंने इतना कुछ एडवांस सीख लिया कि फिर 4 महीने के बाद एक डालमिया ग्रुप की कंपनी थी देहरादून में, मैंने उसको जब इंटरव्यू दिया और मैं पास हो गया तो मेरे को जंप मिला, आई जस्ट गो टू 2400 रुपीज। यानी अच्छा। 3 गुना सैलरी जंप मिला। घर के पास हो गए और फिर वहां पे मैंने एक्टिविटी करनी, जॉब करनी शुरू कर दी। सिर्फ 4 महीने के बाद आपको ये एक जंप मिला, ठीक है। तो दूसरी यस। कंपनी जो थी उसमें आपने कितने साल जॉब की? तब वहां पे मैंने 4 साल जॉब करी। 4 साल जॉब की, उसके बाद जी, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट मैंने अपना बिजनेस, क्योंकि किया। कंप्यूटर्स का ईएमआई, बिजनेस था। हाँ, ईएमआई जो आप कर रहे थे वो पूरी करी कि बीच में छोड़ दी? तो वो लास्ट का पेपर छूट गया था। मेरे को मालूम है ईएमआई बहुत लोग छोड़ देते हैं, तो मैंने कहा तो, सर वो छूट गया था, वो करने की कोशिश करी लेकिन जॉब में बिजी हो गए, तो फिर वो फिर लास्ट अल्टीमेटली छूट ही गया वो। तो आपने करीब 4 साढ़े 4 साल जॉब करी और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस कौन से ईयर में स्टार्ट किया? रफली 93 में? 95 में, 94 में मैंने स्टार्ट कर दिया था बिजनेस। 94 में आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो क्या बिजनेस स्टार्ट किया और कहाँ से किया? सर बेसिकली जो हमने जो जॉब करी थी उसमें कंप्यूटर बेस्ड प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। वैसे मैंने पार्ट टाइम में 91 में पहला कंप्यूटर बनाया था। 8088 बेस्ड प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर हुआ करता था, आज तो लोग सुनते हैं। बट वो मैंने पहला, हमने दो फ्रेंड्स ने मिलके वो हमने एक अपनी जॉब वो बनाई, कंपनी बनाई। और हमने लोकल में प्राइवेट कंप्यूटर, असेंबल्ड कंप्यूटर बेचना शुरू कर दिए। तो पहला मैंने 91 में मैंने कंप्यूटर बेचा। और 94 तक मैं ऑलमोस्ट करीब 100 कंप्यूटर बेच चुका था असेंबल्ड। अच्छा। जिसमें कि 8088, 286, 386, 486, पेंटियम, ऐसे करके वो सेटअप तक वहां पे हम जाए थे। तो जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने दो चीजें करी। एक तो हार्डवेयर सेल, जो हम कंप्यूटर बना के बेच रहे थे वो तो करा ही करा, साथ ही साथ हमने सॉफ्टवेयर एजुकेशन भी स्टार्ट करी। तो उस समय चूंकि बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर्स नए नए लॉन्च हुए थे,
तो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कम से कम भी 300 से 400 लोगों को हमने ट्रेनिंग दी कंप्यूटर कैसे यूज करते हैं। अच्छा। या सर 94 95 96 तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था बैंक्स में, तो हम उनको टीचिंग करते थे सर। हमारी एज थी मुश्किल से करीब 22 23 साल, और पढ़ने के लिए आते थे 55 साल के लोग। हम्म। और हम समझा नहीं पाते थे उनको कि कैसे कंप्यूटर चलेगा, बट अल्टीमेटली वो 40 दिन का कोर्स होता था जो उनको हम कराते थे, क्रैश कोर्स टाइप का था। उसके अलावा एजुकेशन करीब स्टूडेंट्स वगैरह अलग अलग डिफरेंट टाइप के कोर्सेज चलते थे, उन सबको हम टीचिंग करते थे। सेटअप था हमारा स्टूडेंट, हमने कुछ एम्प्लॉयज रखे थे, कुछ और लोग थे हमारे साथ जो उनको टीचिंग में लाते थे, कुछ हम फिर सब काम करते थे। तो आपने ये जो कंप्यूटर वाला बिजनेस है ये 94 से कौन सी ईयर तक किया? सर ये मैंने 2005 तक किया, 94 से 2005 तक। 11 साल। एंड जी सर 11 साल करा मैंने, पार्टनरशिप रही थी 11 साल। और मैंने मोर देन 5000 कंप्यूटर्स उत्तराखंड में सेल करे। और आपकी मैरिज कौन सी ईयर की है? मेरी सर 2000 में, सन 2000 में। 2000, यानी कि 94 से जब 6 साल आपको बिजनेस करते हो गए थे तो अब आपकी करीब मैरिज हुई। जी सर। जी सर। चारू चारू से सुनते हैं। चारों, आपकी क्या बैकग्राउंड है? नमस्कार मैम और सर, और जबरदस्त आपने मौका दिया है ना, थैंक यू सो मच। और इस मैं यूपी चंदौसी से बिलोंग करती हूँ। उसके पास एक टाउन है छोटा सा, वहां से। और मेरे मदर फादर, लास्ट ईयर मेरे फादर नहीं रहे, और मेरा एक भाई और एक बहन है। और मैंने ग्रेजुएशन करा है बीएससी, और उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। 2000 में आपकी मैरिज हो गई। आप मैरिज कितने हो इयर्स के थे तब? आई थिंक मैंने बीएससी, कितने साल के? मैं 22 की रही होंगी। हाँ, जल्दी हो गई थी मैरिज। जल्दी मैरिज हो गई। हम्म, ओके। ठीक है। और तब बिजनेस में थे अजय? हाँ, ये बिजनेस करते थे, इनकी शॉप थी कंप्यूटर का, तो वहां पर बिजनेस करते थे। अजय, आपने एमबी बिजनेस कब ज्वाइन किया, कौन सी ईयर में? सर मैंने हमारा पहली बार मैंने ज्वाइन किया 2005 में, और 3 महीने मैंने बिजनेस को बिल्ड किया और उसका फिर छोड़ दिया वो ऑन द मीन टाइम, क्योंकि मेरी पार्टनरशिप ब्रेक हुई थी 2005 में ही। हम्म। तो फिर वो कहते हैं ना कि एमबीए इनिशियल लेवल पे प्रायोरिटी नहीं थी मेरी। मेरी प्रायोरिटी मेरा बिजनेस ही था। तो उस समय कुछ चैलेंजेस रहे, जब मैंने पार्टनरशिप मेरी ब्रेक हुई तो ऑन द मीन टाइम फिर एमबीए बिजनेस से भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। पर थैंक गॉड टू माय अपलाइन मिस्टर आलोक एंड भावना उपाध्याय, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू कि वो उनकी लिस्ट में मैं रहा। और 2005 से लेके 2007 तक आलोक सर मेरे से कनेक्टिविटी में रहे। वो ऋषिकेश जब भी आते मेरे ऑफिस में जरूर आते। मैंने फिर उसके बाद अपना बिजनेस चेंज करा। 2005 में मैं फिर टाटा इंडिकॉम का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लिया, पीसीओ और वॉकी का। और उस समय बूम था वो भी। और मतलब जैसे कह सकते हो पूरे उत्तराखंड का 70% बिजनेस मेरा होता था ऋषिकेश में, और बाकी 30% बाकी उत्तराखंड में होता था। क्योंकि हमारे यहाँ जो ज्यादातर जो एक एरिया है लक्ष्मण झूला और राम झूला, वहां पर अंग्रेज आते थे। और वो उस समय पीसीओ पे उनको अलाउ नहीं था सिम कार्ड, तो वो कॉल करते थे फॉरेन कंट्री। तो उस समय मैक्सिमम बिजनेस जो है पर डे, मतलब उस समय रिचार्ज जो होता था हमारा 2 1.5 से 2 लाख रुपए का रिचार्ज होता था उस पूरे बेड में, और मोनोपोली वर्किंग थी। मतलब वो रिचार्ज मेरे पास से ही जाएगा पीसीओ का। अच्छा। जी। तो वो अरे, और कोई नहीं कर सकता। तो 40 किलोमीटर का पूरा एरिया था जिसमें हम मेरे पास ही था पूरा। तो और मैं स्टार मतलब अवार्ड भी हमने लिए उत्तराखंड उत्तराखंड के लिए, मतलब जो है बेस्ट बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर टाटा इंडिकॉम के थ्रू। तो आपने बड़े जबरदस्त बिजनेसेस किए हैं, हाँ, एक कंप्यूटर लाइन में और दूसरा टेलीकॉम लाइन में। सर तो इसमें बहुत सारे करे मैंने जो भी मेरे मैं इनिशियल लेवल से ही, मतलब जैसे कहते हैं ना जो खोदू बंदा ना होता है ना, वो रहता था। तो इनिशियल लेवल से ही जो चीज आती थी वो पकड़ लेते थे। मोबाइल मैंने बेचे, पेजर्स मैंने बेचे, इन्वर्टर्स मेरे सामने लॉन्च हुए, डिश टीवी मेरे सामने लॉन्च हुआ, सब करा मैंने। इवन मैंने चाइना बॉर्डर पे आईटीबीपी पे जाके डिश टीवी खुद इंस्टॉल किया है। अच्छा। जी। मतलब यहाँ पे ऊपर सोनम पड़ता है एक लोकेशन उत्तरकाशी का आगे जाके। तो बहुत हाइट है वहाँ पे, मतलब सूरज भाई ऐसा लगता है बिल्कुल सिर पे ही है। और वहाँ पे चाइना बॉर्डर है, तो वहां पर हमने डिश टीवी जाके खुद इंस्टॉल करे। वो जो है ना सेटलमेंट होता था ना, उसको सैटेलाइट से कनेक्ट करना पड़ता था, जो डिश होती थी वो बहुत टिपिकल होता था। तो वो भी हमने सीखा, उसको भी हमने करा। मोबाइल आया उसको भी लाके बेचे हमने दिल्ली से लाके। खूब मतलब हमने जो है जो भी मतलब नई टेक्नोलॉजी आती थी हमने सब सब वो करा। तो आपने अजय 2005 तक तो आपने वो करा, कंप्यूटर बेचे, उसके बाद 2005 से लेके कितने सन तक, कौन से ईयर तक आप बिजनेस करते रहे? हाँ सर ये वो मैंने 2005 से मैंने जब टाटा इंडिकॉम का डिस्ट्रीब्यूशन लिया, उसके बीच में 2007 में 2006 में मिड में मैंने एजेंसीज का काम करना शुरू किया, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री थी। और ये कहीं ना कहीं लगने लगा था कि सर्विस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ना मतलब पैनिक है।
एक बार माल बेचो फिर जिंदगी भर के लिए गुलाम हो जाओ उसको। बस कंप्यूटर में भी यही होता था, उस समय लोगों को आइडिया ज्यादा होता नहीं था, बस वो लगता था एक इंस्टेंस में याद है कंप्यूटर का क्यों मेरे को चेंज ओवर की जरूरत पड़ी। एक बीच में मैं पॉइंट बताना चाहूंगा। एक बार रात को 11 बजे फोन आया 25 दिसंबर को। उस समय सीडी आती थी जो रेंट पे आती थी। बंदा 10 रुपए सीडी रेंट दे के लाता था, रात को सीडी उडी देखी उसने और अगले दिन चला गया। तो उसमें एक व्यक्ति को हमने कंप्यूटर दिया था, तो वो कह रहा कि यार सीडी तो चल रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। तो मैंने कहा यार पीछे कनेक्टर उसमें स्पीकर वाले में लगा के चेक कर लो। कह रहे अगर आप आ जाओगे तो मजा आ जाएगा, आप चेक कर लो आके। मैं ऐसा अभी तो नहीं आ सकता मैं। और वो डिस्टेंस थी, ठंड थी भयंकर, और 5 किलोमीटर दूर जाना था, मोटरसाइकिल उस समय हुआ करती थी। तो इतनी डिस्टेंस पे जाके जाके उसे कनेक्ट करना चाहता, तो मैंने कह दिया सर रहने दो अभी। कह रहा यार मेरे पैसे खराब हो जाएंगे। मैं कहा सर जितने पैसे आपके सीडी के रेंट में लगेंगे उससे 3 गुना मेरे पेट्रोल में लगेंगे। मैं कल का रेंट भी मैं ही दूंगा, आप आज सीडी मत देखो। अच्छा। तो मतलब कुछ इस तरह के इंस्टेंस भी उस समय हुआ करते थे। वो तो सर्विस इंडस्ट्री में मैं मतलब जिसे कहते हैं कि माइंड में रहता था यार कुछ और बेटर करें। पहले वो ज्यादा अच्छी लगती थी इंडस्ट्री, फिर उसका कुछ और था। तो फिर अल्टीमेटली मुझे लगा कि एफएमसीजी मार्केट एक ऐसी है जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, और एक बार बेच दो तो फिर दोबारा से उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, तो अचानक से एक लड़का आया था हमारे यहाँ, वो सेल लेके आया, सैमसंग के पेंसिल सेल आते थे। और वो लिटरली आके रोने लगा कि सर आज आप मेरे केवल 2,000 रुपए का मेरा सेल का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हो तो मेरी नौकरी बच जाएगी। हम्म। एंड वहां से मेरी जो है एफएमसीजी मार्केट की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुई। फिर हमने पेंसिल के सेल पे स्टार्ट किया, फिर सखी मेहंदी करके था, फिर एक पेस्ट आते था अजंता पेस्ट। फिर उसके बाद तो एजेंसीज की जैसे कहते हैं ना कि हमने वर्कआउट करना शुरू करा, लाइन लग गई। फिर हमने मेरे पास करीब ब्रदर के साथ मिलकर फिर हम एक्टिविटी करते थे। तो 50 से 60 कंपनी की एजेंसी थी। फाइनली जब मैं एमबीए बिजनेस के टच में आया तो उसमें 22 कंपनी मुझे याद है, जिनमें अगर मैं कुछ कुछ कंपनी के नाम अगर बताऊं तो पार्क एवेन्यू, लोटस, वीएलसीसी, हबीब, एक्स्ट्रा बेरी, स्लीक वैक्स, ओलिविया बिलीज, एल्कोम परफ्यूम, सैमसंग सेल, यूनिडा सेल, अजंता पेस्ट, सखी मेहंदी और ऐसे काफी रहता। तो उसमें भी एक तरह से हम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मोड में थे। तो पूरे उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमायूं बेल्ट में हर सिटी में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जिनके पास हमारा प्रोडक्ट जाते थे। यार कमाल के बंदे हो यार तुम। पहले कंप्यूटर बेच दिए, फिर मोबाइल बेच दिए, फिर डिश टीवी लगा दिए, फिर सीडियां रेंट पे दे दी, फिर पेस्टें बेच दी, फिर सबको एक काम बहुत किया, धंधा है जी सर। तुम्हारा। खोदू तुमने खुद ही बोला है, बिल्कुल तुम खोदू हो यार, बिल्कुल खोद खोद के बिजनेस निकालते, तरह तरह के जी बिजनेस किए। तो ये सब धंधा कौन से ईयर तक चलता रहा? 2011, 12, 15 कितना? सर ये 2011। 2011 तक बिजनेस चलता रहा, जी और जी जी। 2005 में आपने एमबी बिजनेस ज्वाइन किया। तब अच्छा। 2005 में छोड़ एमबीए बिजनेस दिया, ज्वाइन किया था, करके छोड़ दिया। नहीं लेकिन वो नहीं, छोड़ दिया, 3 महीने में छोड़ छोड़ दिया। दिया, किया हाँ करके 3 महीने में छोड़ दिया। जी। लेकिन आलोक आपके इन टच रहे, यस सर। आते थे, बात यस। करते थे, आपको मिलके चले जाते थे हाँ वहाँ पे। आलोक सर आते थे सर, वो हम हमेशा कहते थे, शॉप पे बैठते थे, इधर उधर जनरल बातें होती थी। फिर कहते मुझे 2-3 डियो दे दो, तो पार्क उन्हीं को डियो परचेज करके ले जाते थे वो उस समय। हाँ। हाँ वो मतलब हमारे से कनेक्टिविटी बना के रखने के लिए कुछ ना कुछ करते, हमें पता नहीं चलता था यार। ये हम कहते चल यार कोई नहीं, माल बिका, बंदा आया तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ। तो फिर उसके बाद दोबारा शुरुआत कैसे होगी एमबी बिजनेस? सर वो मैंने जो 3 महीने में 9% लेवल अचीव कर लिया था एक्चुअली। पहले बहुत थी। पहले फास्टली ही? काम किया था। हाँ 3 महीने में मैंने अच्छा, 9% अचीव किया और छोड़ दिया? जी फिर छोड़ दिया। फिर अच्छा। आगे से आते फिर और से यही हुआ कि वो क्या करें। मैं कहा सर देखो मेरे नीचे बिजनेस है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं इतना चाहता हूँ क्या कैसे स्टार्ट करेंगे। मैं कहा काम करते हैं कि मेरे को 9% पहुंचा दो नीचे ग्रुप बना के, फिर मैं काम करना शुरू कर दूँ। हम्म। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके लिए ड्राफ्ट फिल करता हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ कुछ कनेक्टिविटी करी, कुछ ज्वाइनिंग्स वगैरह करानी शुरू करी, होने लगा। फिर वो आते रहते थे, मैं बस उनको थोड़ा सा, मैं प्रोडक्ट यूजर रहा था तो प्रोडक्ट यूज मैंने करना शुरू कर दिया। अच्छा प्रोडक्ट यूज करने की भी कहानी बहुत अच्छी थी। मेरे सामने, हमारे घर के सामने एक व्यक्ति है, उनका नाम था संजीव सक्सेना, हम्म। जस्ट घर के सामने रहते हैं। हम्म। तो उन्होंने मेरे को 4 महीने प्रोस्पेक्टिंग करी डेली बेचने के लिए। रोज रात को खाना खाने के बाद घूमते थे सोसाइटी में, तो वो बस केवल वो मल्टीविटामिन और न्यूट्रिशन की बात करा करते थे। तो 4 महीने की प्रोस्पेक्टिंग के बाद मैंने पहले 60 टैबलेट की डेली की प्रोडक्ट परचेज किया था। क्यों? क्योंकि मेरे को फील होता था मेरी पिंडली में दर्द था, रात को आते थे पिंडलियों में दर्द होता था। तो उन्होंने कहा ये दर्द ठीक हो जाएगा। तो हमने खाई, तो 15-20 दिन के बाद मुझे लगा कि हाँ यार इफेक्टिव है। 15 दिन में ही मुझे बहुत इफेक्टिव लगने लगी। तो उसके बाद फिर मेरा माइंडसेट इसके प्रति होना शुरू हो गया और मैं कन्वर्ट होना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे करके फिर हमने हमारी बेटी हुई, तो उस समय फिर उन्होंने कैल्शियम और आयरन प्रमोट करा, प्रोटीन प्रमोट करा, तो चारों ने उनको इनटेक करना शुरू करा, वो जो है सेकंड बेटी के टाइम पे।
फिर उसके बाद ब्रदर ने लेना शुरू कर दिए, तो ऐसे करके हमारी मदर को बहुत चैलेंज था। शी हैड सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, तो उनकी एक साल में 12 बार हड्डी टूटी, कभी इस बाजू की, कभी इस बाजू की, कभी पैर की, कभी कहीं की। तो उनको ना मंदिर जाती थी, तो हमारे मन में शाम को एक ही चीज रहती थी, 7 बजे अगर घर पे आ गई तो ठीक था, नहीं लेट हो गई ना तो हम ढूंढना शुरू कर देते कहाँ गिरी हुई होंगी, ओहो। क्योंकि वो अपने वजन से ही गिर जाती थी, वजन ज्यादा था, और वो हड्डी टूट जाती थी, खराब हो जाती थी। तो वो उनको, फिर हमने बोन हेल्थ आता था सर एमबीए में, तो वो हम्म, प्रोडक्ट यूजर बने रहे ऑन द मीन टाइम हम। तो बट यह है कि बिजनेस में ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो बिजनेस में हम एंटर करा हमने 2008 में, अच्छा। री एंट्री। जी। तो 2008 में फिर आपने री एंटर करा, कारण क्या था? आलोक ने आपके नीचे डेप्थ बिल्ड की। एक तो पहला कारण तो यही था कि आलोक सर जो है डेप्थ बिल्ड कर रहे थे थोड़ा सा, और 9% लेवल होने वाला था शायद। बट सेकंड लेवल एक था, मैंने फिर उन्होंने मेरे को ये बोला कि तुम्हारे नीचे बिल्ड हो रहा है, तुम एक काम करो, एक मीटिंग हो रही है हरिद्वार में, व्हाई डोंट यू ज्वाइन दैट मीटिंग। तो हम्म। वो मुझे आज भी याद है सर, वो पहली जो आफ्टर ए पीरियड मैंने वो मीटिंग ज्वाइन करी थी, वो थी एपीएस खुराना सर की। तो हम्म। उनका ग्रुप था वहां पर, हाँ, वो आए थे। तो उस दिन वो बोल रहे थे स्टेज पे, एक स्टोरी शेयर करी उन्होंने कि आपको ये बिजनेस की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था, हाँ यार चलो मैं बोल दूंगा आलोक जी, क्यों तो मना कर रहे हैं, बिजनेस की हम्म। जरूरत ही नहीं है। तो कह रहे आप जाना आज घर पे, ठीक है, बच्चों के साथ खेलना, खाना पीना खाना और सो जाना, फिर रात को 2 बजे उठना, और डबल बेड से साइड होकर देखना कि फैमिली जो सुकून के साथ जो सो रही है, वो आपके होने या ना होने के बाद भी क्या ऐसे ही होता रहेगा। और ये ऐसा है तो बेस्ट है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये बिजनेस आपको करना पड़ेगा। तो मैंने भी इसको इधर उधर कर दिया और चले गया। फिर आलोक सर मैसेज भेजते थे मेरे को कि आ जाओ मीटिंग में, तो मैं कहता हाँ मैं आ गया हूँ, आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, निकल पड़ा हूँ, बस मोटरसाइकिल में पंचर हो गया है, आज गेस्ट आ गया है। तो मैं बस वो, तो एक तो मीटिंग, बस एक टर्निंग पॉइंट ये रहा कि एक मीटिंग के बाद जब वो 7-8 मीटिंग ऐसी हो गई, तो एक मीटिंग में मैंने एक वादा किया था 100% पहुंचूंगा, मैं गया नहीं। तो उनका एक बहुत छोटा सा मैसेज आया, थैंक्स फॉर नॉट कमिंग। हाँ। दैट टच टू मी, यार ये मैंने ना थोड़ा समझ लो, जिसे कहते हैं सर एथिकल माइंडसेट होता है ना, जब आप कमिटमेंट के साथ बाकी सब चीजें कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम किसी व्यक्ति को मतलब कितने टाइम तक हम कुछ बोलेंगे, तो वो हिट किया। तो फिर नेक्स्ट मीटिंग में मैंने ज्वाइन किया देहरादून आकर, हम्म। और वहां पर फिर एक प्लान था, वो लेडी दे रही थी प्लान, और एक लड़की का सेलिब्रेशन था एज ए सिल्वर। हम्म। अब उस महीने, उसी उसी महीने मैं 9% मेरे नीचे हो चुका था। अच्छा। तो दैट दैट अकाउंट्स में कि उसने मेरे को हिट किया कि यार अगर ये लड़की सिल्वर जा सकती है, और वो बिल्कुल यंग लड़की थी, ठीक है, तो मैं कहा यार मैं क्यों नहीं कर सकता, ये तो मैं तो वैसे भी इन सब चीजों में एंटर कर रहा हूँ। अच्छा, एक सर और भी इसमें रीजन था मैं क्यों ज्वाइन नहीं कर रहा था एमबीए, क्योंकि वो पीछे मेरे बैकग्राउंड में ना एक स्टोरी चल रही थी। हम्म। 98 में एक व्यक्ति मेरे पास आया था एमबीए का प्लान दिखाने, उन्हें 21% तक का प्लान दिखाया था मेरे को। हम्म। ठीक। फिर मैंने कहा कि मान लिया मैं 21% पे हूँ और मेरे नीचे 21% हो जाता है, तो मुझे क्या मिलेगा? उन्होंने कहा आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। हम्म। ठीक है, तो मैंने सब बिजनेस नहीं किया। तो अच्छा। मैं ये मैसेज, हाँ, तो मैं ये मैसेज यहाँ पे चाहूंगा सब लोगों को देना कि वो इनकम्प्लीट प्लान था जो मुझे दिखाया गया था। हम्म। उसने मेरे को रॉयल्टी की बात ही नहीं करी। अगर वो करता तो हो सकता है मैं 98 में ज्वाइन कर चुका होता। और ओके। मैं उस पॉइंट के कारण से मैं कभी, मैंने बोला भी नहीं और मैंने ज्वाइन भी नहीं 98 में ज्वाइन कर जाते, फिर वो सीढ़ियाँ किसने बेचनी थी? वो सारे किया। टूथपेस्ट जनता की, और वो सारा सामान भी तो किसी ने बेचना कि नहीं बेचना है? वो पूरे एग्जैक्टली। उत्तराखंड को पेस्टें नहीं करानी सारी। यस तो सर, यस सर, तो आप फिर जाके, मतलब अजय, आप जाके वहां पे मीटिंग में जाके वो लड़की जो सिल्वर हुई उसको देख के यस सर, आप थोड़ा सीरियस हुए हैं? यस सर। और फिर उसका सेकंड सीरियसनेस ये हुई कि टाटा इंडिकॉम का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, मेरे साथ एक मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो विकास नगर में थे, तो उनसे हम्म। ज्वाइनिंग हुई थी। तो जब मैं वो सुना, तो जब वो खुराना जी की मीटिंग हुई, उसके 3 महीने के बाद एक मीटिंग में हमें एंटर करना था और आना था टाटा इंडिकॉम की ही देहरादून में। तो उधर से वो चलते थे, इधर से मैं आता था, बीच में मिलते थे, फिर वापस हमें और आगे राजपुर रोड पे जाना पड़ता था इस टाइम। तो एक दिन आना था नेक्स्ट डे, तो मॉर्निंग में मैंने फोन किया कि आप निकल पड़े, मैंने फोन किया, बट उधर से जो उनके पार्टनर का फोन आया, उनका वो नहीं रहे। मैंने कहा यार, मैं आई वॉज टोटली शॉक्ड। कह रहे कि 3:45 बजे उन्हें हार्ट अटैक पड़ा। वो बंदा 1 घंटे में उनकी डेथ हो गई। 32 साल का बंदा था, जो वो कहते हैं शादी हुई नहीं थी, बहुत नॉर्मल बंदा था, ना कोई शौक नहीं था सिगरेट तंबाकू ये
सब कहते हैं लीकर वगैरह कुछ यूज नहीं करता था। और मुझे पसंद ये ऐसे लोग थे क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में आज तक कभी इन सब चीजों को टच नहीं किया, ना लीकर, ना सिगरेट, ना स्मोकिंग, ना मसाला, ना गुटखा, कभी नहीं। तो वो एक हट था। मैं 1.5 घंटे में सब रोता रहा लिटरली, मैं आई वॉज क्राइंग। मैं वो बस वो एपीएस खुराना साहब के वर्ड याद आ रहे थे कि यार पिक्चर से अपने आप को बाहर निकाल के सोचो कि क्या लाइफ ऐसी रहेगी। हम्म, वो इंसिडेंट्स ऑन द बैक टू बैक हुए। और फिर आलोक सर का फोन आ रहा था, मैं 2 महीने उनसे बात भी नहीं करी फिर लिटरली। एंड फिर अचानक से एक रात उनका फोन आया इसके बाद, उनका कल दिल्ली में एक मीटिंग है, चलोगे? मैं कहा हाँ मैं चलूंगा। और मैं दिल्ली मीटिंग में चला गया। हाँ, वहां वहां पर मार्कली का मैंने हाँ, सुना। हाँ, इट वॉज, जिसे कहते हैं ना, मतलब माइंड ब्लोइंग था। हम्म, और सुना, मैंने अंडरस्टैंड किया। मैं उनका, मैंने 22 साल बिजनेस किया। मेरे जो बैकग्राउंड है वो, मेरे मदर एक झाड़ू मारते थे, लेकिन हम्म, आज इस business के कारण से तो उन्होंने, मैंने सोचा यार 22 साल तो मुझे भी हो गया ऑलमोस्ट, इतना तो मैंने भी कर लिया। पर उन्हें बताया कि मेरे पास 5 जेट प्लेन है, कुछ आइलैंड हैं, ठीक है। तो वो दैट हिट्स टू मी। तो मेरे को बिजनेस बिल्ड करना है, एंड देन आई स्टार्ट द बिल्डिंग द बिजनेस। तो आपका लेवल तब क्या था मार्कली की मीटिंग में जब आप गए थे? तो 9% ही था, दैट दैट वाज तो 9%। 9% लेवल पे आपको आलोक ले गए मार्कली की मीटिंग में, और यस सर। वहां जाके आपको बड़ी पिक्चर नजर आई, यस सर। फिर आपने आके मेहनत करनी शुरू फिर मैंने बिजनेस किया, और बहुत जल्दी फिर 9 से हम करीब 4 महीने के अंदर 15% के लेवल पे ऑलमोस्ट हो गए थे। की। ये कौन से ईयर की बात है? ये 2008 के सर। तो 2008 में आप एक्चुअली इस बिजनेस में प्रॉपरली आपने काम शुरू यस किया, सर। और यस सर। आप उसमें मार्कली की मीटिंग में आने के 4 महीने के बाद 15% लेवल भी करके, यस सर। उसके फिर एक बाद? मीटिंग हुई। फिर एक हाँ। मीटिंग हुई सर, मुझे याद है एक मीटिंग थी, 16 दिसंबर को मीटिंग हुई चंडीगढ़ में। हम्म, हम सब लोग इकट्ठे होके वहां पे गए। हमें सीट नहीं मिली, तो हमें बोला गया कि आप आगे आगे बैठ सकते हो। तो मुझे आज भी याद है, आप सीट पे आगे बैठे थे, मैं आपके बराबर में बैठा हुआ था, हम्म, नीचे जमीन पर। अच्छा, उसमें प्रिया स्वामी थे शायद, या मुझे एग्जैक्टली इस समय याद नहीं है। वो मतलब वो मीटिंग वहां पे हमने देखी, वो एक नया माइंडसेट मिला। देयर आई डिसाइडेड कि मुझे सिल्वर जाना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे फरवरी में मुझे सिल्वर जाना है। उस मीटिंग में मैंने डिसाइड किया, हम्म, और मैंने डेट डाल दी 28 फरवरी अच्छा, 2009 कि मुझे अच्छा, सिल्वर जाना है। फिर? फिर 16 जनवरी की एक और मीटिंग हुई, चंडीगढ़ में हुई या कहीं पे थी, उस वाले दिल्ली में हुई, उस वाली मीटिंग में हम गए। अगेन मैंने फाइनल आके कहा मुझे जाना ही जाना है अगले महीने सिल्वर। कहते हैं ना सर कि एक कन्विक्शन जनरेट हो गई थी अंदर से, बिलीफ लेवल इतना हाई हो गया था कि कुछ भी होगा मैं 28 फरवरी को सिल्वर जाऊंगा ही जाऊंगा। और मैं 2009 में 28 फरवरी को सिल्वर हो गया। वाह, वाह। चलो बढ़िया, जो सोचा वो हुआ फाइनली। तो एग्जैक्टली चारू सर। कैसे जानना चाहेंगे, चारू ने कैसे एंटर किया बिजनेस हाँ में, या कोई सपोर्ट करनी शुरू की, या सस्पिशियस थे? क्या हुआ? क्योंकि 2005 से बिजनेस हल्का हल्का चल रहा था, 8 में स्टार्ट हुआ, फिर हाँ 9 में आपने मीटिंग्स अटेंड करी। मार्कली की मीटिंग में आप अकेले गए थे, चारू साथ में गए थे? यस सर, मैं अकेले गया था सर। अकेले गए थे, तो आप अकेले मीटिंगों में जाते रहे। तो चारू आपकी क्या स्टोरी, हाँ कैसे हुआ? हाँ सर मैं 2004 से जब हमने प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू कर दिए थे, तो वह प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते थे। प्रोडक्ट्स में लगातार हम लोग यूज करते रहे। हमने प्रोडक्ट्स को नहीं छोड़ा, कैटेगरी को हम बढ़ाते रहे। जैसे मैंने जूम से स्टार्ट करा था और कुछ न्यूट्रिशन से स्टार्ट करा था। मेरी बेटी होने वाली थी जैसे बताया, तब मैंने कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन लेना शुरू करा, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो डॉक्टर भी सरप्राइज थी कि आपने ऐसा क्या प्रोडक्ट्स लिया है। तो हम्म, उस मेरा हीमोग्लोबिन 7 हो गया था, तो डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लिखे थे। तो वो मैंने इंजेक्शन लगवा के मैंने ये न्यूट्रिशन खाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर बिलीव लेवल कहीं ना कहीं मेरा बढ़ता चला गया प्रोडक्ट्स के प्रति। मैं बिजनेस में तो बहुत ज्यादा नहीं थी इन्वॉल्व, लेकिन प्रोडक्ट्स मैं यूज करती थी, प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते थे। फिर हमने हमने धीरे धीरे जूम यूज करा, कपड़े कपड़े धोने का एसेट यूज करना शुरू करा। मतलब वो प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को हमने बढ़ाना शुरू करा, और धीरे धीरे मैं इनको सपोर्ट करती थी। ये मुझे पता था कुछ कर रहे हैं। शॉप पर ये अपने बिजनेस के लिए प्लान दिखाने जाते थे, तो मैं शॉप पर बैठ जाती थी। मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि नाम भी मैंने तो 2004 में एमवे का पहली बार ही सुना था। उससे पहले मैंने नाम भी नहीं सुना था। तो ये जाते थे, मुझे शॉप पर बैठा जाते थे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कह रहे अभी आ रहा हूँ, मैं कुछ काम करने जाता हूँ। मुझे पता भी नहीं था कि ये एमवे बिजनेस के लिए जा रहे हैं। तो पूरा पूरा दिन मैं 3 3 4 4 घंटे शॉप पर बैठी रहती थी। फिर उसी उसमें 2008 में मेरा, जैसे हमने दोबारा स्टार्ट करा इस बिजनेस को, प्रोडक्ट्स हम 2004 से लगातार हम यूज करते रहे। हमने प्रोडक्ट्स को नहीं छोड़ा। ग्लिस्टर हुआ, सोप हुआ, हम प्रोडक्ट्स को लगातार यूज करते रहे। और 2008 में जैसे बताया बिजनेस को हमने रीस्टार्ट करा। फिर मैंने सपोर्ट करना शुरू करा। मीटिंग में बहुत ज्यादा नहीं जाती थी उस टाइम, क्योंकि मेरा बेटा होने वाला था।
तो यही जाते थे मीटिंग्स वगैरह में। और जब सिल्वर हुए तो ये बहुत खुश थे जब आए इन्होंने कि हम सिल्वर हो गए। उस टाइम मुझे सिल्वर भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था कि क्या होता है, लेकिन खुशी इनके चेहरे पर एक अलग सी थी कि मैं सिल्वर हो गया, है ना। तो फिर मेरा क्योंकि 28 फरवरी को ये सिल्वर हुए थे और मेरा बेटा मार्च में हुआ था, तो मैं उस सेलिब्रेशन में भी नहीं जा पाई अगले महीने, क्योंकि पूरा टाइम चल रहा था तो मैं उस माहौल में नहीं जा सकती थी। और फिर जब लगा कि सच में कुछ है ऐसा, फिर उन्होंने बताया 40,000 का चेक आया है मुझे, है ना। तो मतलब सुन के अच्छा लगा कि जो बिजनेस शायद कर रहे हैं उससे हम अगर इसमें भी कुछ और करना चाहते हैं या मैं कुछ और सपोर्ट करूंगी इनको तो और अच्छा हम कर सकते हैं। फिर लगातार गोल्ड करा हमने। अप्रैल में हम गोल्ड हुए, फिर हमारा मई में सेलिब्रेशन था गोल्ड का। फिर मैं बेटे, मेरा 2 महीने का था उस टाइम, मैं उसको लेके गई गोल्ड सेलिब्रेशन में। मैंने देखा वहां का माहौल ही डिफरेंट था बिल्कुल। वहां मुझे इतना अच्छा लगा, लेडीज को जेंट्स को, स्टेज पे लोग आ रहे थे, अपनी अपनी वो सुना रहे थे, तो मुझे एक अंदर से एक जागा कि मैं भी कर सकती हूँ उसको। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं ढूंढ तो बहुत टाइम से रही थी लेकिन कभी सोचा नहीं था कुछ करने का। तो उस माहौल में मैं अपने आप को फिर मैं इन्वॉल्व करती चली गई, सीखती गई, और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा ये माहौल कि मैं कुछ कर सकती हूँ बस यहाँ पर। फिर धीरे धीरे इनको, क्योंकि बेटा छोटा था तो बहुत ज्यादा बाहर का नहीं हो पाता था, लेकिन मैं इनको फुल सपोर्ट करती थी, प्रोडक्ट्स को पूरा यूज करती थी, प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छा लगते थे। कभी मैंने प्रोडक्ट्स के प्रति मुझे ये नहीं आया कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं या अच्छे नहीं लगते, प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे हमेशा से। तो इस तरह से मैं करती चली गई और फिर हम पूरा, मैं फुल सपोर्ट करने लगी इनको। तो आप गोल्ड की सेलिब्रेशन के बाद कमिटेड हुए, ये भी हाँ जी। जबरदस्त काम है। गोल्ड यस। तक अकेले ले गए अजय, ये सर जबरदस्त। इसमें एक कन्विक्शन पॉइंट ये भी था कि मेरा कन्विक्शन पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, और मेरा मतलब जो है बिलीव लेवल बहुत हाई हो गया था। आप सब लोगों को सुन के, आप लोगों को जान के, मतलब ये एक ऑफ द बीट बात है, मैं इससे शेयर करना चाहूंगा। 16 मार्च को एक मीटिंग हुई देहरादून तो चंडीगढ़ में। मैं पूरे ग्रुप को लेके 50 लोगों को लेके बस भर के हम 16 मार्च को चंडीगढ़ गए। रात सुबह कहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे हम निकले, 5 बजे निकले। 12 बजे तब सड़कें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, अब तो 4 घंटे का रास्ता है देहरादून से। लेकिन हम ऋषिकेश से जब गए तो वहां पे हम गए, 2 बजे से रात के 10 बजे तक मीटिंग चली। 11 बजे के आसपास वहां से हम वापस निकले। सुबह मॉर्निंग में सर हम कोई 6 साढ़े 6 बजे सब लोगों को छोड़ छोड़ के सबके घरों पे ड्रॉप करके 7 बजे मैं घर पहुंचा था सर। 8 बजे हम हॉस्पिटल पहुंचे, 11 बजे हमारा बेटा हुआ। अच्छा, तुम्हारा और ये मतलब देखिए, मतलब उस समय मतलब मेरा ये, मैं ये पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा बिलीव एमवे में इतना था और उस टॉक में इतना था, और ये था कि भगवान पे इतना बिलीव हो गया था कि मैं कहा सब कुछ सेट हो जाएगा, डजंट मैटर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग ना ऐसे समय पे दूर जाते ही नहीं थे वाइफ के पास से। और मैं पूरे ग्रुप के साथ इतना एक्साइटेड था उस महीने, सिल्वर सेलिब्रेशन माइंडसेट मेरे दिमाग में था, सब कुछ था, कि मैं उसके लिए स्पेशल पूरी मीटिंग करने के लिए मैं चंडीगढ़ चला गया। और फिर ये सब चीजें हुई। आप तो हमेशा मेरे रोल मॉडल रहे, आप दोनों लोग डे वन से ही, मतलब जय जैसे कहते हैं ना, और कहीं ना कहीं मतलब जहां आप हो वहां मैं पहुंचने की कोशिश हमेशा करता था। मैंने आपकी सारी मीटिंग, चाहे वो सहारनपुर में हुई, चाहे लुधियाना में हुई, चाहे गुड़गांव में एक मीटिंग हुई। मैं ग्रुप को बाद में भी मैंने जब बिल्ड करने के लिए अहमदाबाद जाना शुरू करा, तो वहां से वापसी में जब एयरपोर्ट से उतरे तो मैं ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आपकी उस मीटिंग में गया था गुड़गांव में। और वो मतलब दैट वाज द मतलब रिमार्केबल डे, जब आपने दूर से बोल मीटिंग करते होने के बावजूद भी मुझे इशारा करके बोला आप आ जाओ, सबसे आगे आके यहाँ साइड में एमलेट के पीछे वाली सीट पे अपनी सीट ले लो, और कुर्सी उठा के पीछे से आगे मैं लेके गया। हम्म, तो मतलब देवर द सो सो मच और गुड टाइम, जो मैंने कहीं ना कहीं आपके साथ मीटिंग में बहुत कुछ सीखा। वेरी गुड। शूलिनी यूनिवर्सिटी भी पहुंच गए बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जहाँ कोई नहीं पहुंचता वहां भी अजय पहुंच जाते हैं। बहुत जबरदस्त, ये सर बहुत। वो सुनने का तो वो कहते हैं मैसेज है लगता, आपका मैसेज आया, मैंने बुक कर दिया, फिर आपको फोन करा, आपने कहा अच्छा, तो फिर अब मैं कहा चारू को लाऊं, कह रहे देख लो, मैं फिर चारू का बुक करा मैंने, तो भी वो देर। ये भी कमाल है, उस मीटिंग में शूलिनी यूनिवर्सिटी में तो बहुत ही कम लोग आए थे, आप पहुंच गए थे, ये भी बहुत अमेजिंग है। तो अजय, आपका आपकी जर्नी समझ आई है। मैं पहले तो बिजनेसेस आपने बहुत सारे किए, एमवे बिजनेस में आ गए, यहाँ भी कन्विक्शन बढ़ गई इतनी जबरदस्त। तो आपने जो अपने बिजनेसेस थे ट्रेडिशनल, पूरी यस तरह सर। से वाइंड अप कब किए? सर इट टेक्स अराउंड 2.5 years। मतलब ये इसके पीछे बैकग्राउंड में भी एक छोटा सा पार्ट ये था कि हमने जब बिजनेस बिल्ड किया, जब सिल्वर हो गए तो 2009 में सिल्वर हुए थे। फिर हम फरवरी में, अप्रैल में हम गोल्ड हो गए। देन उसके बाद जुलाई 31 जुलाई को हम प्लेटिनम हो गए कंटिन्यूसली।
10,000 पीवी। और ये मतलब आज भी मैं मार्क करता हूँ कि सिल्वर में दर्जा पीवी के बाद से लेकर आज तक मेरा बिजनेस हमेशा दर्जा पीवी से ऊपर रहा है। वाह। मतलब ये हमेशा पूरा बिजनेस रहा है हमेशा। तो उस समय फिर हमने नेक्स्ट ईयर हमने जो है उस साल टूर था फुकेट। फुकेट का टूर था। हमारे 7 पॉइंट 6 पॉइंट हुए थे, हम नहीं जा पाए, आलोक से जा रहे थे। तो सब चीज चल रही थी, बातचीत होने लगी, बच्चों को आलोक सर पता चलने लगे, वो हमारे घर पे आते थे, हम एक्टिविटी करते थे, सब कुछ हो रहा था। तो मेरी बेटी उस समय, जो बड़ी बेटी है, वो उस ऑलमोस्ट कोई 9-10 साल की होगी। तो उसने मेरे से पूछा कि पापा आप भी फुकेट जा रहे हो? मैं कहा नहीं बेटा, हम फुकेट नहीं जा रहे हैं, है ना। तो उन्हें आप कहाँ जाओगे? तो मैं हम जाएंगे बेटे। तो फिर चाचा से पूछा चाचा पापा कहाँ जाएंगे? उन्होंने चाचा, तो मेरे ब्रदर ने बोला बेटे वो स्विट्जरलैंड जाएंगे। अच्छा। तो तीसरे दिन मेरे पूरे हमारे पूरी सोसाइटी में, पूरे मोहल्ले में पता चल गया था कि हम जो है स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। अच्छा। मतलब बोला इट वाज जस्ट ए कॉल ना। सब पूरे कब जाएंगे, हाँ अगले साल जाएंगे, अगले साल। हम भी पॉजिटिव थे, पॉजिटिव भी बोलना था, है ना। हमने बोलना शुरू किया था, हाँ हम अगले साल जा रहे हैं। टर्निंग पॉइंट क्या था, 1 जुलाई को फेस टू फेस दिल्ली में मीटिंग हुई सर। तो वहां पे रीटा टंडन मैडम थी। तो जब वो एएलएस अनाउंस होने की बात आई, तो वहां पर वो ने पूछ लिया कि अगला ट्रिप क्या हो सकता है, मेगा ट्रिप होगा, तो आप बताओ कहाँ जाओगे? तो कोई बंदा बोलता है इंग्लैंड जाएंगे, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई यूएसए, कोई कनाडा। हम पता नहीं क्यों, मैं और मेरा ब्रदर बैठे थे उस मीटिंग में, दिल्ली गए थे हम दोनों। वो भी चिल्ला रहा था स्विट्जरलैंड, मैं भी चिल्ला रहा था स्विट्जरलैंड, बट वो जानबूझ के सुन ही नहीं रही थी स्विट्जरलैंड। अच्छा। वो सारी कंट्री के नाम तो सुन रही थी, वो स्विट्जरलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड को नहीं वो हाँ कर रही थी। हम कह रहे हैं पता नहीं हमारी आवाज नहीं जा रही शायद वहां पर। हम्म। और उसके बाद फिर उन्होंने एक शो किया, एक स्टेज जो है वो यूं करके रैप अप हुआ, पीछे से घूमा, वो साइड में खड़ी हुई, ऊपर से बर्फ गिरने लगी, राइट। और उनका अगला जो ट्रिप होगा वो होगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। हम्म। और सर स्टेज पे बर्फ गिर रही थी, लेकिन हमारे दोनों के आंखों से आंसू गिर रहे थे। पता नहीं कहाँ से वो अंदर तक ना, एक मतलब जिसे कहते हैं ना, मतलब गूज बम्प, रोंगटे खड़े हो रहे थे हमारे, क्या क्या हम अचीव कर पाएंगे। हम्म। और फिर वहां से आने के बाद हमने और डेडिकेटेड काम किया, और नेक्स्ट ईयर हम फाउंडर प्लेटिनम गए हम्म। कंटिन्यूसली उसमें। और हमारा स्विट्जरलैंड का पहला ट्रिप हमने हमने अचीव करा। वाह। और उस, यस सर थैंक यू। और उस बीच में हमने अपने जो बिजनेसेस थे वो धीरे धीरे करके हमने कम करने शुरू कर दिए थे। तो हम्म। 2.5 साल के बाद, हम्म। मतलब ऑलमोस्ट 2011 में मैंने वो सब पैक कर दिया, और मैं फिर ऑलमोस्ट मेजर मेरा जो रोल था वो एमबीए में बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया। तो 2.5 साल में आपने 2011 में सारे बिजनेस अपने पैक कर दिए, इतने सारे यस बिजनेस किए और सारे पैक कर दिए और फुल टाइम एमवे बिजनेस में आ गए। सर, तो यस सर। 2011 में जब आपने सारे बिजनेस पैक किए थे, जब एमवे बिजनेस फुल टाइम आए थे, उस टाइम आपका एमवे का लेवल क्या था? सर मैं फाउंडर प्लेटिनम। फाउंडर प्लेटिनम हो चुके थे तुम और स्विट्जरलैंड जा चुके थे। यस सर। स्विट्जरलैंड की ट्रिप के और बाद से लास्ट, मतलब हमने स्टार्ट तो पहले ही कर दिया था, बट हम्म। वो जो है मेजर, जो कुछ कंपनी कम करके 10 कंपनीज पे आ गए थे हम, बट वो उनको भी हमने फिर फास्टली उसको फाइंड अप करा। वेरी गुड। बहुत जबरदस्त स्टोरी है आपकी। Yes. और हमने भी बहुत बार सुनी, लेकिन आज जब बीच बीच में रोक रोक के सुनते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आती है। तो हाँ, क्लैरिटी मतलब हो पूछ के गई, ज्यादा हाँ आती है। क्लैरिटी आ रही है। तो आपके बच्चे कौन कौन से ईयर में आए, और उनके बारे में थोड़ा बताइए। मेरी बेटी एक 2001 में हुई, और एक 2005 में जब बिजनेस को स्टार्ट करा था तब दूसरी बेटी हुई, और तीसरा बेटा जैसे सिल्वर हो गए थे उसके अगले महीने 2009 में तीनों बच्चे हुए थे। ठीक है। चाचा। हाँ तो जी। दो तो पहले ही हो गए थे और सिल्वर होने के बाद में बेटा हुआ। हम्म। नाइस। और अजय, आप सिल्वर, आपने फाउंडर प्लेटिनम की स्टोरी तो सुना दी, फाउंडर प्लेटिनम तक गए, लेकिन आपने इस बिजनेस में और भी बड़ा लेवल अचीव किया, आप एमरल्ड गए, आपकी टीम में भी यस एमरल्ड है, एक लेग में एमरल्ड आए। सर। तो फाउंडर प्लेटिनम से एमरल्ड जाते हुए आपको कौन सी चीज़ों ने ज़्यादा हेल्प की ग्रोथ में, और आपने क्या क्या काम किया, और कोई आपके इंसिडेंट्स होंगे, कोई आपको याद होंगे, वो कोई फनी इंसिडेंट्स, कोई स्ट्रगल की स्टोरी, वो क्या रही? सर स्ट्रगल तो ये था, जब इनिशियल सिल्वर जाने से पहले स्ट्रगल काफी था। हम्म। मेरे को याद है, हमने 1700 से ज्यादा पीसी इंस्टॉल करे थे पूरे एरिया में। 450 से ज्यादा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो एफएमसीजी मार्केट की जो मैंने बात करी थी। प्लस ये जिन लोगों को मैंने कंप्यूटर सेल किए थे, ऑलमोस्ट 3-2 हजार लोग मेरे कनेक्टिविटी में थे जिनका था। और जो ब्रदर है, जब मैंने उसको पहली बार बोला था कि बिजनेस कर लो, चंडीगढ़ चलो, तो उन्होंने कहा कितने का टिकट है? मैंने कहा 500 रुपये का टिकट है। तो कहता मैं पागल नहीं हूँ, तुम जाओ।
ठीक है। उसकी किट भी मैंने डाली, ज्वाइनिंग भी मैंने डाली, उसके नीचे डेप्थ भी मैंने बिल्ड करनी शुरू करी। बट मजे की बात ये थी कि जब मैं सिल्वर गया, गोल्ड गया, तो वो इतना एक्साइटेड हो गया था। तो जब प्लेटिनम जब मैं गया जिस साल, उसी साल में वो सिल्वर गया, उसी महीने में सिल्वर गया जिस महीने में मैं प्लेटिनम गया। और वो वी वर द थर्ड ग्रुप ऑफ द थर्ड टीम ऑफ द आलोक सर, तो वो एमलेट गए थे उस टाइम पर, उस समय। और मुझे याद है 73 पीपल जिन्होंने मुझे मना कर दिया था कि हम एमवे नहीं करेंगे, उसके बावजूद मैंने बिजनेस को बिल्ड करा और पहली ज्वाइनिंग मेरी हुई थी। वो व्यक्ति आज मेरे साथ बिजनेस में नहीं है, बट आई वाज सो मच एक्साइटेड, और वो बिजनेस को हमने बिल्ड करना शुरू करा था। इस जर्नी में एक 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 इंसिडेंट मुझे याद है कि हम एक व्यक्ति के घर पे गए, किसी के रेफरेंस में गए, सॉरी शॉप पे गए उसकी। तो वो गर्मी चल रही थी लेकिन उन्हें पंखा नहीं चलाया हुआ था। खैर हम पहुंचे, हमने कहा, नमस्कार भाई साहब, हमें भाई साहब ने भेजा है। तो उन्होंने कहा, हाँ बैठो भाई साहब बैठो। पंखा चलाया, वो लड़के को बोला, ओए पानी लेके आ, चाय बोल दो चाय अंदर से। तो कह रहा, हाँ भाई साहब बताओ। तो मैंने कहा, सर उन्होंने आपको बताया होगा, हमने एमवे बिजनेस के बारे में बात करने के लिए। तो वो बोलता है, अच्छा एक मिनट रुको, ओए चाय बंद कर, चाय मना कर दे, पानी भी मत लेके आना, और पंखा भी ऑफ कर दिया। कह रहा, भाई साहब जाओ। मतलब वो सर ऐसा होता है ना, वो मतलब दिल को ऐसा हिट किया, यार अभी बिजनेस शुरू ही किया और ऐसी बातें, मतलब क्या, मतलब क्या होता है, क्या ऐसा होने लगा, या ऐसा कुछ होता है। तो अंडरस्टैंड करना मतलब जरा बड़ा टिपिकल होता है, अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो बंदा क्या रिस्पॉन्स करेगा, वो आगे बिजनेस में क्या करेगा। बट वो दैट वाज द हिट, दैट वाज द हिट जो ये सब हुआ। सेकेंडली, एमबी बिजनेस करने से कुछ समय पहले भी कुछ, जैसे कहते हैं ना सर, बरसात होती है तो कुछ ना वो मशरूम्स, कुकुरमुत्ते उगाते हैं। तो उसमें कुछ अच्छे होते हैं सर, कुछ उसमें बुरे भी होते हैं जो जहरीले होते हैं। बट एक व्यक्ति को जिसको पहचान नहीं होती ना, तो वो कई बार उनको टच कर जाता है। तो हमने भी ऐसे कुछ बाइनरी प्लान की कंपनी में अंडरस्टैंड कर गए, अच्छा। और वो जहरीले कुकुरमुत्ते जो है ना, हमने खा लिए, उनमें घुस गए थे। ओहो। तो वो हमारी जो वो कंपनीज थी ना, उसमें जब हमें कहते हैं नुकसान हुआ, तो हमने कहा यार सब कंपनी एक जैसी है, हम एमबीए में एंटर करना ही नहीं चाहते थे। तो वो चीज उनके साथ भी थी। तो हमें ये समझ में आ गया था, एक दो चार जब हमने मीटिंग सुनने स्टार्ट कर दी थी कि यार ये होगा, और ये होगा तो आप सही जा रहे हैं, योर डायरेक्शन इज ऑन द राइट वे। तो अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब फिर कुछ आपका बिजनेस स्मूथ होगा ही नहीं कभी। तो दैट वाज द इंसिडेंट, वो जो उसने हिट किया मेरे को, और हमने फिर करना शुरू करा। और लोग मिलते रहे, मना करते रहे ऐसे ही, एंड हम चलते रहे बस फिर सर जर्नी में। तो एक मैंने सीडी सुनी थी, उसमें लिखा था कि आपने 500 प्लान दिखाना है। तो मैंने एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट पे मैंने छोटे 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 खाने उस पे जनरेट कर दिए, और सबसे टॉप में 500 लिखा, फिर 490, फिर वो 98, फिर वो 97, और लास्ट में 1 लिखा मैंने, अच्छा। सबसे नीचे आया। ये रिवर्स प्लानिंग थी। कई बार क्या होता है ना सर, कि हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं, और 10 प्लान या 20 दिखाने के बाद ये लगता है या 20 प्लान दिखा दिए, 50 दिखा दिए, कुछ हो ही नहीं रहा है। वहां पे क्या थॉट प्रोसेस था कि हमें ये लगता था यार हमें 500 दिखाने हैं, और हमारे पास 480 अगर हो गए ना, तो अब ये लगता है बस 480 बचे हैं, फिर 400 बचे हैं, फिर 350 बचे हैं। मतलब हमने वहां पे 150 काउंट ना करके हमने रिवर्स काउंट करा कि हमारा टारगेट हमारा जो है वो उस पॉइंट पे आना है जहाँ पे हमें एक फर्स्ट प्लान। लेकिन मजे की बात ये थी कि शायद उसमें हमने फ्रंट साइड में 300 प्लान भी पूरे नहीं करे थे, एंड वी बिकम द एमरेड। ओ आओ। तो 500 में से 300 करके एमरल्ड पहुंच गए थे, वाह कमाल है। अजय, आपने वहां पे अहमदाबाद में भी एमरल्ड आपके टीम में आए, तो आउटस्टेशन क्या किया आपने, कैसे किया, क्या रहा वो जर्नी, क्या रही? या सर वो बहुत अच्छी है, वो जबरदस्त जर्नी रही हमारी। हमारे ग्रुप में कहते हैं जो नेक्स्ट जो ग्रुप जनरेट कर रहे थे वो मिस्टर संदीप सोपती रहे। संदीप सोपती बिजनेस बिल्ड करते, बैक टू बैक चल रहा था हमारा। उनके ब्रदर आए, वो पहले आउट ऑफ द कंट्री थे, वो आए फिर यहाँ पे मिलने के लिए, एक बार देहरादून आए, ऑफिस वगैरह में आए। तो आलोक सर और हम थे, तो उन्होंने यही पूछा कि क्या आप मेरे को सपोर्ट करने के लिए, वो अहमदाबाद बेस उन्होंने अपना बनाया था, तो क्या आप वहाँ पे आओगे अहमदाबाद? उन्होंने कहा हम आएंगे, पर आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। तो इनिशियल जो पार्ट था वो आलोक सर का था, ओके। राइट। उन्होंने उनको कहा कि ठीक है मैं आऊंगा, मैं वहां पे आऊंगा आपको सपोर्ट करने। तो आलोक सर गए, दो दो विजिट आलोक सर ने, मोस्ट प्रॉब्लम मुझे याद है 2 2 महीने के गैप पे उनके पास करी। वहां पे कुछ एक्टिविटी करी, वहां पे कुछ ग्रुप जनरेट होना शुरू हुआ। तो तीसरी विजिट में उन्होंने मेरे को बोला कि अब आप जाओ, आप जाके बात करो। तो फिर हम अल्टरनेट्स 2 मंथ में, एक बार आलोक सर, एक बार मैं, एक बार आलोक सर, एक बार मैं, ऐसे करके हमने वहां पे अहमदाबाद में विजिट करनी शुरू करी। और इनिशियली बस से शुरू करी,
फिर ट्रेन, मतलब यहाँ से ट्रेन से जाते थे, फिर धीरे धीरे करके राजधानी दिल्ली वाली ट्रेन को पकड़ना शुरू करा, फिर उसके बाद कुछ और बिजनेस बिल्ड हो गया, फिर बाई एयर जाने लगे, और इट वाज अ गुड जर्नी। और वहां पर जाने के बाद वही होता था कि हम जब पहुंचते थे तो रात को 9 बजे मीटिंग्स, आपने भी देखी है सर, आपको तो आइडिया है, सबको, आप वहाँ पे हो गया है। तो रात को 9 बजे मीटिंग शुरू होती थी, सुबह 4 बजे तक मीटिंग चलती थी, हाँ। 2 घंटे का गैप मिलता था, 7 बजे फिर कोई नया बंदा आ जाता था। तो मैं 3 दिन में मैं मुश्किल से 6 से 7 घंटे ही सोता था कमाल हो गया। वहां पर। जबरदस्त और जर्नी रही आपने। यस। अजय, बहुत ही आपने कमाल का बिजनेस बिल्ड किया, काफी मेहनत भी बहुत की, फोकस बहुत जबरदस्त रहा आपका। जैसे आपने कहा 500 से उल्टी गिनती शुरू की, ओनरशिप बड़ी जबरदस्त रही, और आपने जब 28 फरवरी बोला, 28 फरवरी को ही सिल्वर हुए। और उसके बाद सबसे जबरदस्त चीज आपने बताई कि 10,000 भी एक बार हुआ, आज तक वो कभी खराब नहीं हुआ, और 10,000 भी ऊपर ही रहता है, लैक्स यस वाले सर, हमेशा। में 10,000 कभी टूटा नहीं एक बार करने के बाद। तो ये यस बहुत सर। ही अमेजिंग स्टोरी है। तो आपको इस बिजनेस में बहुत सारे रिवार्ड भी मिले, आपने ट्रिप भी लगाए। यस तो सर। कौन से ऐसे रिवार्ड हैं जो आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं, दिल के करीब हैं? क्या आपको लगा इस बिजनेस में, आप दोनों से जानना चाहेंगे। सर देखो, फर्स्ट तो ये था कि एक, मेरे को ना मेरी एक कोटेशन थी, बहुत से लोग कहते हैं ना कि वो बिजनेस को मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मैं बोलता था स्टेज पे कि अपनी फैमिली की आंखों की चमक के लिए, बहुत सारे पैसों के खनक के लिए, एमाग्राम आती है तो एमाग्राम में फ्रंट पे पोज के लिए, वर्ल्ड टूर पे मौज के लिए, एक बहुत बड़ी विरासत के लिए अपने बच्चों की, एक बहुत बड़ी रियासत के लिए अपने बच्चों की विरासत के लिए। तो ये टैग पॉइंट थे जिसके अंदर मेरा पूरा बिजनेस बन जाए, मेरा गोल सेट था, और मैं बहुत ज्यादा उस चीज को क्लेम करता था, और मैंने उसको बहुत एडमायर किया था। 2011 में जब पहला ट्रिप हमारा स्विट्जरलैंड का हुआ, तो मतलब उसके लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा, चारू पहले बताया उसका फील, तो फिर मैं नेक्स्ट बात। सर, जब स्विट्जरलैंड का ट्रिप पता चला कि मुझे जाना है, उसी बीच में कुछ ऐसे चैलेंजेस हुए, तो इनको कमर का कुछ चैलेंज हुआ, तो ये उस मीटिंग में नहीं जा पाई। फाउंडर प्लेटम की मीटिंग थी वहां पे, मतलब मैंने अनाउंस कर दिया था कि हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, तो वहां भी लोग सरप्राइज थे कि सच में जा रहे हैं, स्टेज से बोल रहे हैं। लेकिन हमें बिलीव था और हम जा रहे हैं स्विट्जरलैंड। और जब गए, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रिप था, फर्स्ट टाइम पासपोर्ट बना था, फर्स्ट फ्लाइट था, 5 स्टार होटल में गए थे, तो पता ही नहीं था, मतलब एक अलग दुनिया थी एमवे में आने के बाद कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल होता है, फॉरेन ट्रिप हम भी जा सकते हैं क्या। क्योंकि जब मैं शादी होके आई थी तो 10 साल तक ये जो बिजनेस कर रहे थे ना, केवल एक बार नैनीताल घूमने गए थे, उसके बाद कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। कभी धंधा होता था, कभी मंदा होता था, कभी समय होता था, कभी समय होता ही नहीं था। जब पैसा होता था तो समय नहीं होता था, समय होता था तो पैसे नहीं होते। तो 10 साल लाइफ के कब निकल गए तो हमें पता नहीं चला। लेकिन जब इस बिजनेस में आए तो पता चला कि स्विट्जरलैंड हम जा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी थी कि मुझे एक फॉरेन ट्रिप जाने का मौका मिला, है ना। और जब हमने गए वहां, फील करा, सच में ऑसम। आज भी जब मैं उसको ट्रिप को याद करती हूँ ना, वो फर्स्ट ट्रिप को, तो जब जाएंगे ना तभी हम फील कर सकते हैं। वहां हम जंक फ्रॉग गए, माउंट इटलिस गए, है ना। जब हम डीडीएलजे फिल्म देखते थे, है ना, काजोल और शाहरुख खान की, तो टॉप ऑफ यूरोप उस पे गए थे, वहां बर्फ गिर रही थी, वो सीन मेरे आंखों में। हम वहां गाना गा रहे थे, जरा सा झूम लूं मैं, है ना। और वो फील, वो सब कुछ ऐसा याद आ रहा था कि हमने क्या करा। और मेरा मतलब बिजनेस में मैं पहले से ही काफी अच्छे से करने लग गई थी, काफी सपोर्ट करने लगी थी, कब सब कुछ सीखना शुरू करा, डेमो करने शुरू करे, ब्यूटी सेशन शुरू करा, है ना, हेल्थ सेशन, ये सब कुछ सीखा था। तो जो हम, फिर हमें एक के बाद हम ऑस्ट्रेलिया गए, कनाडा गए, पेरिस गए, इंडोनेशिया गए, दुबई गए, सिंगापुर, फिर पूरी फैमिली के साथ गए, और फिर हम इस्तांबुल गए, है ना। तो मतलब ये लाइफ में कभी नहीं सोच सकती थी, जो ये बिजनेस कर रहे थे ना, उसमें तो पॉसिबल नहीं था कि हम इतने सारे कंट्री घूम सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस ने मुझे एक होप दी कि हाँ, हमें बहुत कुछ मिल सकता है। और मुझे सच में घूमने का बहुत शौक था, लेकिन जो कर रहे थे उसमें तो सोच ही नहीं सकते थे। तो मुझे ये फॉरेन ट्रिप बहुत अट्रैक्ट करे, कि इससे मेरी बहुत अच्छा लगता है मुझे फॉरेन ट्रिप जाना। एडिशन टू दैट सर, एक पॉइंट ये था कि मैंने आपको बोला इनिशियल लेवल से ही हम ना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते थे, मिडिल क्लास फैमिली में थे, तो अपने को प्रूफ करना था, अपने को एक लेवल पे लाना था, एक रिकग्निशन ढूंढ रहे थे जिंदगी में बहुत सारी। वो प्लेटफॉर्म हमें मिला एमबे के थ्रू। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जब हम स्टेज पे जाते थे, बात करते थे, वो सब चीजों में देखना शुरू करा। बिलीव कीजिए, हम मतलब सोच भी नहीं सकते थे, जब आप सब लोगों का एसोसिएशन मिलता था, आपकी बातों को पॉजिटिविटी में हम इनिशियल लेवल से ही, मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत से लोग ना वो अलग ढंग से सोचते हैं, बट मैं हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक रहा। हर चीज में मुझे ऐसी कोई नई चीज आती थी तो मुझे लगता था बस ये मेरे को उस लेवल पे ले जाएगी जहाँ पे मैं लोग मेरे को पहचानेंगे। तो वो जो जो है ना फील, वो फील इस बिजनेस ने दिया।
वो आज हम मतलब प्राउड फील करते हैं इन सब चीजों को लेके कि हम इस सब चीजों में आपके साथ रहे, और जर्नी चल रही है सर। बहुत जबरदस्त। और आपने शिफ्ट किया देहरादून हरिद्वार से, कहाँ थे आप? ऋषिकेश। ऋषिकेश से सर। ऋषिकेश से आप देहरादून शिफ्ट हुए, ये कौन सी ईयर की बात है? सर ये 2019 में, हम 2019 में आ गए सर। ओके ओके। और इसके पीछे वही था सर, जो आप बात करते हैं कि ग्रेटिट्यूड लिखो, ठीक है, और जो आपको चाहिए वो लिखो, तो हमने 2018 में लिखना शुरू कर दिया था कि थैंक गॉड हम देहरादून में हमने अपना बंगला ले लिया है। हम्म। और वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और सर एक हमारे ही ग्रुप में अहमदाबाद में शादी थी ग्रुप के प्लेटिनम के जो है उनके बेटे की, और रुपेश और मेघना जो एमब्लड है उनकी भतीजी की, उनकी भांजी की मैरिज थी। तो उसमें गए, तो उसमें आलोक सर और हम थे, मैं, चारू, मेरी बेटी, आलोक सर, वो सब थे वहां पे। वो 2 दिन का जो 100% जो आलोक सर के साथ टाइम पीरियड रहा, तो वो बहुत फ्रूटफुल रहा हमारे लिए। और वहीं पे डिसीजन हुआ, दैट वाज द 17 जनवरी डेट थी, मुझे आई थिंक जो है 17 जनवरी को हमने डिसाइड किया कि हम देहरादून शिफ्ट होंगे। देहरादून आए, 28 जनवरी को मैंने यहाँ पे रेंट पे हमने फाइनल कर दिया। 28 मार्च को हमारा आना था, लेकिन हम 2 अप्रैल को शिफ्ट हुए क्योंकि बच्चों के पेपर थोड़े डिले हो गए थे। 2 अप्रैल को हम पूरा बैग बुक 2 ट्रक भर के सामान लेके हम देहरादून शिफ्ट हो गए, अपना घर छोड़ के किराए पे आए। कमाल हो गई। राइट, किराए पे आए, और फिर हमने यहाँ पे घर ढूंढा। 1.5 साल इस बीच में कोरोना स्टार्ट हो गया था वहां पे, तो थोड़ा चैलेंजिंग रहा है, लेकिन उसी बीच में हमने अपना घर देखा, घर सेलेक्ट किया, उसी पीरियड में घर को फाइनल किया, रजिस्ट्री कराई। और फिर हम एक से हमने 2, मतलब ब्रदर और हम सब पूरी फैमिली एक साथ थे पहले, फिर यहाँ पे हमने 2 3 BHK के फ्लैट लिए यहाँ पे उसी पे उसमें पीरियड में, और वो परचेज करे हमने। 2 फ्लैट? 2 फ्लैट लिए सर। अच्छा, कमाल है यार। और एक यार अजय, तुम्हें डेटें बड़ी याद है यार, एक एक डेट याद है यार। फलानी तरीक फलानी तरीक फलानी तरीक। बिल्कुल। बड़ा यार चल है तुम्हें अपनी पता नहीं लाइफ। कि ज्यादातर डेट में 16 17 पे टिकी हुई है, अगर ध्यान देंगे। कमाल हो गया। मैंने अपनी लाइफ को जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया है। आखिर में अजय चारू, आपसे हम जानना चाहेंगे, बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत ही सीरियसली बिजनेस को बिल्ड करते हैं। आपकी स्टोरी में एक चीज मैंने बहुत जबरदस्त देखी कि आपने मीटिंग्स को बहुत जबरदस्त यूज किया और बहुत जबरदस्त प्रमोट भी किया। आप मीटिंग में कहीं भी चले जाते थे और पैदल चल के भी पहुंच जाते थे। आपने नंबर भी, जैसे आपने बताया कि चंडीगढ़ में आप 50 बंदे लेके आ गए थे, उनको घर घर छोड़ के भी आए। तो ये बड़ा जबरदस्त, मैंने तो अभी तक कैच किया है। लेकिन आप कोई और मैसेज जो भी आप देना चाहेंगे नए लोगों के लिए, वो हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से आजकल आप क्या कर रहे हो, किस तरह बिजनेस कर रहे हो, और आपके ग्रुप में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, और किसी को क्या करना चाहिए। तो बेसिकली उसमें 2 3 चीजें थी, जब मैं जर्नी में इसी बीच में बताऊंगा। तो जब हम एमरेट जाने वाले थे, तो उस समय हमने एक्टिविटी बहुत ज्यादा हमारी बढ़ गई थी, फिजिकल एक्टिविटी। हम्म। व्हाट वी डू, हम हमारे आसपास के 20 से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे जहां पे भी ओपन मीटिंग थी हम वहां पे अवेलेबल थे। तो संडे से स्टार्ट करते हैं, संडे को हम देहरादून आते थे, ऋषिकेश से देहरादून आते थे मीटिंग में। मॉर्निंग में मीटिंग होती थी, वो लोगों को लेके आते थे, गाड़ी में भर भर के लेके आते थे अपने साथ। फिर मंडे हमारा एक ब्लैंक था। फिर ट्यूसडे में हमारा जो है मुजफ्फरनगर का ट्रिप लगता था। मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया हमने, वहां पर हमारे ओपन मीटिंग हम खुद ऑर्गेनाइज करते थे। फिर बुधवार को रुड़की में, मुजफ्फरनगर हमारे घर से करीब 120 किलोमीटर दूर है, फिर रुड़की हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर है, तो बुधवार को हम रुड़की की मीटिंग में जाते थे। फिर थर्सडे के दिन हम ऋषिकेश में ओपन मीटिंग करते थे। देन फ्राइडे में फिर हम हरिद्वार, हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर है, फिर हरिद्वार की ओपन मीटिंग में जाते थे। फिर शनिवार को हमारी एक पेस मीटिंग रहती थी। तो वो पूरा वीक जो है ना, हम किसी ने पूरे दिन कहीं ना कहीं एक्टिविटी करके और लोगों को शाम को मीटिंग में बुलाते थे। फिर एक्टिविटी करी, मीटिंग में आओ, एक्टिविटी करी, मीटिंग में आओ। तो 2 4, कहीं पे 10, कहीं पे 50, कहीं पे 20, कहीं पे 10, इस तरह के कहीं ना कहीं लोग। कोरोना में भी जब स्टार्ट हुआ, तो तीसरे दिन से हमने जो अपनी जूम मीटिंग स्टार्ट कर दी थी, थर्ड डे से। और हमने लगभग, मतलब जिसे कहते हैं कि हमने हर प्रोडक्ट के ऊपर पहले 1.5 2 महीने पूरी हमने प्रोडक्टिविटी जो है वो जोन हमने हमने जनरेट किया। हर प्रोडक्ट के ऊपर हमने स्लाइड्स जनरेट करी, 5 5 6 6 घंटे दिन में बैठ के पूरे पूरे प्रोडक्ट्स की स्लाइड बनाते थे। और स्लाइड्स प्रोडक्ट्स की ना बना के बेस की बनाते थे कि व्हाई यू नीड ए प्रोडक्ट। तो हमने नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, कहते हैं आपका जो भी मतलब बॉडी के जितने सिस्टम्स थे उनके सबके पूरे बेस तैयार करा हमने कि क्या चैलेंज है, क्या एनाटॉमी है ह्यूमन की। फिर उसके बाद हमने उसको एमवे से कनेक्ट करके लेके आए, हेल्थ सेशंस जनरेट करे, ब्यूटी सेशन जनरेट करे। अभी एक चारू का एक सेशन है ब्यूटी का, वो दैट इज उस पे, वो यूट्यूब पे, फिर हमने सबको यूट्यूब पे डाला। 40 से ज्यादा वीडियो हमने बनाई हुई है जो यूट्यूब चैनल्स पे हमारे पास है। उनमें एक सेशन है जिसमें 25,000 व्यूज हैं उस एक ब्यूटी सेशन के। और मैं बहुत सारे कॉल्स उस सेशन को देख के हमारे पास उस समय।
आज भी जो है, आज भी हमारा फोकस वही है। कोई भी मीटिंग कहीं पे भी चल रही है, जूम पे चल रही है, चाहे हमारे अब कुछ आलोक सर के सिस्टम के थ्रू हमने जो सीखा, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से मीटिंग शुरू होती है, तो 6 से 7:30 बजे वाली मीटिंग है, 7:30 से 8:30 बजे वाली दूसरी मीटिंग है, ओपन मीटिंग चल रही है, इवनिंग मीटिंग चल रही है। तो फोकस जूम्स के थ्रू ज्यादातर मीटिंग्स में कनेक्ट करना, फिर कुछ जूम्स मीटिंग के थ्रू अपने ग्रुप के लोगों को कनेक्ट करके और फिर प्रोडक्ट्स के बारे में उनके साथ पेस मीटिंग टाइप का कुछ सिनेरियो जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ये 9 से 10, 10:30 बजे की मीटिंग, इसको हम रेगुलर बेसिस पे इसको प्रमोट करते हैं, इसको हम आपसे ले रहे हैं। आपकी थर्सडे की मीटिंग्स हैं, वो वाली मीटिंग, मतलब जो भी मीटिंग्स हैं, हमारा पर्पज वही है कि इसमें जो आ जाएगा वो बाकी सब चीजें समझ लेगा। कहते हैं ना कि सीडी, बुक्स और टेप जो है पहले चलता है उसमें, आज क्या है, आज ये मीटिंग से वो सब चीजें ऑटोमेटिक आ रही हैं। और वही जोन चल रहा है इस समय। फिजिकल मीटिंग भी कर रहे हैं हम, कुछ लोगों के पास जाके फिर जनरेट कर रहे हैं, फिर अलग अलग सिस्टम के थ्रू नए लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले भी हम 250 किलोमीटर दूर जाके हमने एप्सा का एक सेशन किया, करीब 30 किसान थे वहां से। तो जाने में ही हम 2 घंटे बीच में जाम में फंसे रहे, आते हुए 2 घंटे जाम में फंसे रहे। मतलब मॉर्निंग में हम सुबह 8 बजे चले थे, रात को 11 बजे पहुंचे। पूरे डे की जर्नी थी जो हमारी उस समय। तो वो पार्ट एंड पार्सल है सर, वो तो निकलना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा, करना है तो वो बस हमें लगे रहना है। और ये हम वही है, अब हम जर्नी का मजा लेते हैं। फैक्ट ये है, हम कभी उस सब चीजों का वो नहीं होता यार, ये सब काम नहीं है, वो जर्नी है, और उसका बहुत एंजॉय करते हैं हमारे। और बाकी सेशंस के लिए मेरा तो ये रहता है, मैं अपना MVQ इनका डेमोस्ट्रेशन करती हूँ, है ना, अलग अलग चीजें उसमें हम डेमो करते हैं। कभी हलवा बना दिया, कभी कुछ वेजिटेबल बना दी, इस तरह के सेशन करते हैं। या फिर ब्यूटी सेशन करती हूँ मैं, अलग अलग जगह स्पा करते हैं हम, उस चीज को करते हैं। हेयर स्पा हो गया, हेल्थ का भी कर लेती हूँ पूरा, है ना। तो इस तरह से हम अलग अलग एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी करेंगे तब हमें प्रोडक्टिविटी मिलेगी उससे। एक्टिविटी करना जरूरी है, जैसे हम डिजिटल भी कर रहे हैं, फिजिकल भी हमने कर दिया है काफी टाइम से। क्योंकि फिजिकल नए लोग हैं, उनके साथ फिजिकल तो करना ही पड़ेगा। घर में बैठ के हम बहुत सारा कुछ नहीं कर सकते, तो निकलना पड़ेगा। तो अभी जैसे बताया, हम दोनों ही गए थे, साथ में गए थे। और अभी परसों भी फिर हम कहीं गए थे। तो एक्टिविटी चल रही है, मतलब क्योंकि फिजिकल करना, हमने सोचा कि जब बड़ा बिजनेस करना है, डायमंड जाना है, तो हमें फिजिकल भी करना पड़ेगा और डिजिटल भी, दोनों तरीके से हमने इस बिजनेस को बिल्ड करना है। सिस्टम के साथ, सिस्टम में तो रहना ही पड़ेगा, बिना सिस्टम के तो इस बिजनेस में हम बहुत बड़ा कर ही नहीं सकते। सिस्टम की पावर है जो आज हम यहाँ पर है, सिस्टम को प्लग करके रखना पड़ेगा। और सर इसमें एक पॉइंट जरूर था कि ओमनी प्रेजेंटर एक वर्ड यूज होता है, वो माइंडसेट लाना पड़ेगा। ओमनी प्रेजेंटर है कि आप कुछ भी हो रहा है ना आपके ग्रुप में, मेंटर्स कुछ भी कर रहे हैं, कोच कुछ भी कर रहे हैं, यू हैव टू बी देयर। हमने हमेशा बस केवल यही रखा, चाहे आपकी कोई मीटिंग है, आलोक सर की कोई मीटिंग है, हमें जितना मैक्सिमम मौका मिला हमने उसको वहां पे पहुंचने का कोशिश करी। और एक कमिटमेंट कर लिया कि और जिस चीज को प्रमोट करा सर, फिर उसका हिले नहीं। मुझे आज भी याद है, एक मीटिंग ऐसी थी जो आपकी थी, चंडीगढ़ में थी, स्कूल में होती है वो मीटिंग। और उस समय उसी बीच में एक मीटिंग, उसके कुछ दिन के बाद एक मीटिंग देहरादून में भी, यहाँ पर हमारे वो कहते हैं डायमंड्स वगैरह की रही। बट हम ऑलरेडी आपकी मीटिंग इतना प्रमोट कर चुके थे, तो हमने क्या करा, उस मीटिंग में हम आप पहुंचे तो आप दोनों के वर्ड यही थे सामने, अरे हम तो तुम्हें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। बिल्कुल बट बिल्कुल। हमारा कमिटमेंट लेवल ये था कि हमने तो बस ये ठान लिया कि हमें पहुंचना है। तो सर वो माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा कि अगर आपने माइंड में एक बार पिक कर लिया ना कि कुछ तो अलग करना है, तो फिर ये मीटिंग या सिस्टम या एसोसिएशन वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से काम करे। और सर कभी मैंने बहाना नहीं बनाया बच्चों का। जैसे लोग बच्चों का बहाना बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, या मेरा बेटा छोटा है, जब वो 2 महीने का था तब से मैं उसको ले लेके मीटिंग में आती हूँ। कभी भी मैंने कोई मीटिंग नहीं छोड़ी, कोई गो डायमंड नहीं छोड़ा, कोई सक्सेस सेमिनार छोड़ा, कोई FRU नहीं छोड़ी। हम लगातार लगातार उस रहे हैं उसमें। मेरा बेटा 2 महीने का था, तभी मैं उसको 6-6 घंटे के सेमिनार में दिल्ली लेके जाती थी, कभी अंदर कभी बाहर। दोनों बेटियां भी छोटी हुआ करती थी, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। सब चीजों को मैनेज करते हुए इस बिजनेस को हमने करा है। बहुत जबरदस्त। यस। बहुत जबरदस्त आपकी स्टोरी रही है अजय एंड चारू, और बहुत जबरदस्त टीचिंग भी है आपकी स्टोरी से, बहुत कुछ सीखने का मौका है। और अजय का एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये एक्साइटेड रहते हैं हमेशा। एक्साइटेड एंड हैप्पी। इनकी बातों में एक्साइटमेंट है, हाँ, सामने वाला वैसे एक्साइटेड हो जोश में जाता आ है। जाता है पक्का। 100%। एंड ही इज अ वेरी बिग टीम प्लेयर। आप हम्म। दोनों बहुत जबरदस्त हाँ, टीम आपस प्लेयर में हो। इनकी होम टीम हमेशा टीम बहुत भी स्ट्रांग बड़ी रहती स्ट्रांग रही है। है। और पूरी टीम के लिए भी ये बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं हमेशा, वो बड़ी टीम के लिए टीम प्लेयर हैं बहुत जबरदस्त। बिल्कुल। तो बहुत तो बढ़िया। हम इतना साथ में रहते हैं कि हमारे ग्रुप के लोग मेरे को फोन करते हैं, और अगर मेरा फोन नहीं उठा, विदिन ए सेकंड चारू के पास फोन आ जाता है, सर से बात करनी है।
अच्छा। और चारों से अगर किसी ने बात करनी हो, किसी कारण से अगर 2 सेकंड 2 मिनट या किसी भी रीजन से अगर कॉल नहीं उठी, तो तुरंत मेरे पास फोन आ जाता है कि मैम से बात करनी है। एवरीबडी नोज हम साथ ही रहेंगे। होम टीम को मजबूत करना जरूरी है मैम। जब तक हमारी Yes. होम टीम मजबूत नहीं होगी ना, हमारे एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हुई, तब तक इस बिजनेस में बहुत बड़ा कुछ हो भी नहीं सकता। होम टीम सबसे पहले यूनिटी हमें होम टीम में बनानी है अपनी। बिल्कुल। हम सब प्योर हैं बेसिकली। मेरे मेरे फोन में मेरे सारे बच्चों के कहते हैं वो जो है ना अंगूठे लगे हुए हैं ओपन करने के लिए। हम्म। ठीक है, हमारे बच्चों को सबको मेरे क्रेडिट कार्ड का नंबर याद है। हम्म। सारे ऑर्डर्स आज के डेट में हमारे घर में जितने भी हमारे ग्रुप के अगर लगने हैं तो बच्चे ही लगाते हैं। ज्वाइनिंग वगैरह सब वो बच्चे ही करते हैं। मेरी दोनों बेटियां इस समय बिजनेस में ज्वाइन कर गई हैं। ठीक है, मेरा बेटा आपसे याद होगा, आपको मिला था एक बार भी, तो उसे मेरे ग्रुप के लोगों के एबीओ नंबर्स उसे कंटेस्ट थे, याद है। बहुत छोटा था वो तब। बहुत छोटा था वो। ठीक मुझे है, याद है। वो हाँ। सब पूरा तो हमारी मदर बहुत एक्साइटेड रहती है, साथ में हमारे ब्रदर उसकी वाइफ बेटी है, वो भी हम कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं अपने आप को, सब चीजों को लेके चलते हैं। और ट्यूनिंग बहुत अच्छी है एक दूसरे के बात करने। और हम सब फैक्ट ये है कि हमारा जो सोचने का जो थॉट प्रोसेस है, हमारे बहुत सारे लोगों के थॉट प्रोसेस अलग है। मैच ही नहीं होते आज की डेट में। आप बहुत ही जबरदस्त Yes. कोर लीडर हो, बहुत अमेजिंग। आपने बहुत जबरदस्त बिजनेस भी बिल्ड किया है और आपका एटीट्यूड माइंडसेट बहुत अमेजिंग है। Yes. सर आपसे सीखा है। बिंदु मैम को सुनते हैं तो मैं तो सुनते रह जाती हूँ, बिंदु मैम को सुन सुन के उनसे सब कुछ बहुत कुछ सीखा है। आलोक सर, भावना मैम है ना, हमारे मेंटर हैं, बहुत कुछ सीखा है। कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसे अंडरस्टैंडिंग हमने नहीं देखी जहाँ पे लोग जो है ना रोल मॉडल बना लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए कुछ क्रिकेटर्स बहुत रोल मॉडल हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए कुछ फिल्म एक्टर्स रोल मॉडल हैं, लेकिन सर उनको उनका कभी साथ नहीं मिल सकता था, उनके साथ उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो सकती थी। हमें सबसे अच्छी बात है कि हमारे रोल मॉडल आप लोग हैं, आलोक सर, भावना मैम, आप दोनों लोग सर। और इम्पोर्टेंट चीज है कि उनके साथ हमने एंजॉय बहुत किया, है ना। बाली में हमने सर, हमें आज भी याद है वो गिद्दा पा रहे तो समुद्र के किनारे सर वो सास तेरी चंगी, वाह भाई वाह सर, वो दिमाग के मतलब वो हमें बहुत अच्छा लगा। सेकेंडली, इंडोनेशिया में जब याद है हमें कि डायमंड्स के कुछ ग्रुप्स के एक्टिविटी होनी थी, तो सर वो आपके साथ जो हमने डांस किया, मेरे को याद है, मैं वो इट वाज स्टेज के ऊपर आप, मैं, देवा, रुपेश, ऋत्विक, डॉक्टर नैन, पूरा किया था। पूरी चलो पहले बाबा रिहर्सल मैडम, करी, रिहर्सल करी। रिहर्सल कर करके। और रिहर्सल करने टाइम पे सर, तो मतलब हमें ऐसा लगता था कि क्या क्या ये अमिताभ बच्चन के साथ हम कभी नहीं कर सकते, विराट कोहली या रोहित शर्मा के साथ या तेंदुलकर के साथ कभी नहीं कर सकते, हमारे रोल मॉडल वो हो भी जाएंगे तो, है ना। बट यू आर द वन जिसको हम एडमायर करते हैं सर, है ना। एंड यू आर एडोरेड टू अस, एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपके कारण से हम यहाँ पर हैं सर, और आपके साथ इस जर्नी में आपका ब्लेसिंग्स रेगुलर चाहिए सर। यार बिल्कुल, जबरदस्त। बिल्कुल। और ये डांस दोबारा होना चाहिए एक बार फिर रिहर्सल करके। यस सर। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त हो आप, बहुत पक्का गॉड ब्लेस पक्का। यू एंड ऑल द बेस्ट। या और बहुत you, बड़ा मैम। बिजनेसमैन होगे, जो आपका गोल है बिल्कुल पूरा होगा।